प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं आपके घर में कौन कौन रहता है? जी हाँ, आप जानते हैं आपके अब्बू, अम्मी, दादा और दादी के अलावा तुम्हारे भाई बहन, चाचा चाची और इनके बच्चे वगैरह सभी एक साथ एक ही घर में आपके साथ रहते होंगे। इन सारे लोगों से आपका खून का रिश्ता है, इसलिए ये सभी आपके खूनी रिश्तेदार हैं। मगर इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोगों की अहमियत बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे खूनी रिश्ते की होती है, और ऐसे रिश्ते को हमारे माशरे में दोस्ती कहते हैं। यानी दोस्त की हैसियत किसी ख़ानदानी फ़र्द की तरह होती है। प्यारे बच्चों, इस सबक में इसी रिश्ते यानी दोस्ती की अहमियत को एक खूबसूरत अफसानवी अंदाज में दिखाया गया है। दोस्ती के रिश्ते में कोई मजहबी या जिनसी भेदभाव, ऊंच नीच, उम्र का तयन और अमीरी गरीबी नहीं होती। हत्ता कि दोस्ती एक इंसान की एक जानवर से भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बस इंसानियत को अहमियत हासिल होती है। और यही वजह है कि इस रिश्ते को कायम करने के लिए न किसी रस्म व रिवाज की ज़रूरत होती है और न वक्त और जगह देखी जाती है। अगर दो इंसानों के दरमियान हम आहंगी हो तो वो बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं, और अगर इस दोस्ती में एक दूसरे की इज्जत, वफादारी, ईमानदारी और खुलूस शामिल हो तो वो दोस्ती बहुत गहरी होती है। इसके अलावा ताउम्र कायम रहती है। उर्दू बाल भारती दूसरी जमात, सफ़ा नंबर 37 पर सबक नंबर 9, दोस्ती। एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? खेलती कूदती क्यों नहीं? किसके साथ खेलूं अंकल? शाकिरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। इस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। उनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मजा आया। खाने के लिए तरह तरह की नई चीजें थी। लता की मम्मी ने शाकिरा को उन नई चीजों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा, ये करंजी, ये चकली, ये सोन पापड़ी और ये शक्करपारे। शाकिरा ने कुछ चीजें पहली बार देखी थी। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाश दीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। महताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं, इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े से ही पटाखे आए हैं। लता, तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवइयाँ और शीर खुरमा खिलाएंगी। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर के इलाके में हो गया। लता के जाने से शाकिरा फिर अकेली हो गई। आज ईद का दिन था। शाकिरा को रह रह कर लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितना खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगे, ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। घर में सब नए नए कपड़े पहने खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शीर खुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। शाकिरा और इसके अब्बू ने बाहर निकलकर देखा
शर्मा जी लता और इसकी अम्मी के साथ खड़े थे। शाकरा खुशी के मारे जोर से चिल्लाई, लता। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो लता से लिपट गई। शर्मा जी इसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए, जहां सेवैयां और शीर खुरमे की प्यालियां सजी हुई थीं। कुछ बातें इस सबक दोस्ती के बारे में। इस पूरे सबक में बुनियादी किरदार एक मुस्लिम लड़की का है जिसका नाम शाकिरा है। शाकिरा अपनी अम्मी और अब्बू के साथ ही रहती है। इसके बाद दूसरा किरदार लता का है, जो कि शर्मा जी की लड़की है और वह एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती है। लता भी अपने माँ बाप के साथ रहती है। लता और शाकिरा हम जमात, हम जिन्स और हम उम्र भी हैं। इसी वजह से वो दोनों बहुत कम वक्त में एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। इस सबक में शाकिरा के एक और पड़ोसी पांडे जी का भी जिक्र है। इसके अलावा दो मशहूर त्यौहार ईद और दिवाली के बारे में भी बताया गया है। इस सबक के ज़रिए हमें अख़ुवत और भाईचारगी का दर्स मिलता है, जो हमारे माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मश्की सरगर्मियाँ। देखो, पढ़ो और लिखो। महताबी, महताबी। तबादला, तबादला। शरीक, शरीक। शीर खुरमा, शीर खुरमा। इलाके, इलाके। आंसू, आंसू। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। पहला, शाकिरा क्यों नहीं खेलती कूदती थी? इसका जवाब है, क्योंकि कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। दूसरा, दिवाली के दिन शाकिरा ने लता के घर क्या क्या खाया? इसका जवाब है, बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी और शक्कर पारे। तीसरा, लता का घर किन चीज़ों से जगमग कर रहा था? इसका जवाब है, दिए और रंग बिरंगी आकाश दीप से। नंबर 4, पटाखे छोड़ने से क्या होता है? इसका जवाब है, हवा गंदी होती है। 5, ईद के दिन शाकिरा की अम्मी क्या खिलाएंगी? इसका जवाब है, सेवैयां और शीर खुरमा। नंबर 6, ईद के दिन शाकिरा के अब्बू ने गरीबों में क्या बांटा? इसका जवाब है, अनाज और रुपए। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बाज़ीचा अतफाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी ऐसी ही तालीमी, निसाबी और तरबियती वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलती रहे। सही लफ्ज से खाली जगह भरो। पहला, शाम को लता के घर में हर तरफ सिफर सिफर जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा सिफर सिफर भी लटका हुआ था। पहली खाली जगह में हम लिखेंगे दिए और दूसरी खाली जगह में हम लिखेंगे आकाश दीप। दूसरा, शाकिरा खुशी के मारे चिल्लाई, लता। उसकी आंखों से सिफर सिफर निकल आए। खाली जगह में हम लिखेंगे आंसू। तीसरा, ईद के दिन सिफर सिफर नहीं, सिफर सिफर होते हैं। पहली खाली जगह में हम लिखेंगे रोते।
और दूसरी खाली जगह में हम लिखेंगे खुश। खाली दायरे में नाम लिखो। शाकरा के पड़ोसी। दाएं जानिब दायरे में हम लिखेंगे पांडे जी, बाईं जानिब दायरे में हम लिखेंगे शर्मा जी। खाका पूरा करो। दिवाली के पकवान। बेसन के लड्डू, करंजी, चकली, सोन पापड़ी, चूड़ा, शक्करपारे। ये जुमले किसने किससे कहे, जुमले के सामने लिखो। पहला, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं। इस जुमले को पांडे जी ने शाकरा से कहा। दूसरा, किसके साथ खेलूं अंकल। इस जुमले को शाकरा ने पांडे जी से कहा। तीसरा, ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा। इस जुमले को लता की मम्मी ने शाकरा से कहा। चौथा, लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना। इस जुमले को शाकरा ने लता से कहा। पांचवा, अरे बेटा ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। इस जुमले को शर्मा जी ने शाकरा से कहा। सवालों के जवाब के लिए दायरे में सिर्फ एक लफ्ज लिखो। यहाँ दो जुमले दिए हुए हैं। पहला, शाकरा की सहेली का नाम क्या था। दूसरा, ईद के दिन शाकरा से मिलने कौन आया। इन दोनों का सिर्फ एक ही जवाब है। जवाब हम दायरे में लिखेंगे लता। तीसरा, शाकरा कौन सी जमात में पढ़ती थी। चौथा, लता किस जमात में पढ़ती थी। इन दोनों का एक ही जवाब है जो हम दायरे में लिखेंगे दूसरी जमात। खाली चौकोन में छोटी सीन और बड़ी शीन लिखकर पूरा लफ्ज लिखो। पहला, पहले चौकोन में हम छोटी सीन लिखकर पूरा लफ्ज बनाएंगे दोस्ती। दूसरा, इस खाली चौकोन में हम बड़ी शीन लिखकर लफ्ज पूरा बनाएंगे शाकिरा। तीसरे खाली चौकोन में हम सीन लिखकर पूरा लफ्ज बनाएंगे उदास। चौथा, खाली चौकोन में बड़ी शीन लिखकर हम पूरा लफ्ज बनाएंगे खामोश। पांचवा, खाली चौकोन में छोटी सीन लिखकर हम पूरा लफ्ज बनाएंगे सहेली। छठा, खाली चौकोन में बड़ी शीन लिखकर हम पूरा लफ्ज बनाएंगे शीर खुरमा। सातवां, खाली चौकोन में बड़ी शीन लिखकर हम पूरा लफ्ज बनाएंगे आकाश। आठवां, खाली चौकोन में हम बड़ी शीन लिखकर पूरा लफ्ज बनाएंगे खुशबू। नीचे दिए हुए लफ्जों को सही खानों में लिखो। यहाँ दो खाने हैं, एक ईद और दूसरे दिवाली। हम ईद के खाने में लिखेंगे इतर, नए नए कपड़े, सेवैयाँ, गरीबों की मदद। अब दूसरे खाने दिवाली में हम लिखेंगे आकाशदीप, चूड़ा, बेसन के लड्डू, महताबी, करंजी, पटाखे, शक्करपारे,
चकली, सोन पापड़ी। जमीन और आसमान पर नजर आने वाली चीजों को अलग अलग करके लिखो। यहाँ दो खाने बने हुए हैं, एक जमीन पर नजर आने वाली चीजों के नाम होंगे और दूसरे पर आसमान पर नजर आने वाली चीजों के नाम। पहले हम जमीन पर नजर आने वाली चीजों के नाम लिखते हैं। नदी, पहाड़, तालाब, पेड़ और बाग। दूसरा खाना आसमान पर नजर आने वाली चीजों के नाम लिखेंगे। तारे, सूरज, चांद, बादल और धनुक। नीचे दिए हुए नामों में से परिंदों और जानवरों के नाम अलग करके लिखो। सबसे पहले हम परिंदों के नाम लिखेंगे। चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर और चील। अब हम जानवरों के नाम लिखेंगे। बैल, गाय, बिल्ली, बकरी, शेर और हरन। दिए हुए लफ्जों की मदद से खाली जगह भरो और जुमले पूरे करो। पहला, मुझे 0 पसंद है। यहाँ कौस में लिखा है पपीता, चीकू, अनानास, अंगूर, अमरूद और सेब। हम खाली जगह में लिखेंगे अंगूर। दूसरा है मुझे 0 पसंद है। कौस में लिखा है कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। यहाँ हम लिखेंगे खाली जगह में कबड्डी। इन खाली जगहों में आप अपनी पसंद के नाम लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ एक कहानी दी गई है जिसका उन्वान हमें तय करना है। पहली जमात में तुम ये कहानी पढ़ चुके हो। अब इस कहानी को पूरा करो। इस कहानी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, इसे ज़रूर देखें। जोड़ियाँ लगाओ। पहले खाने में है ईद, इसके साथ जोड़ी लिखेंगे शीर खुरमा। फिर दिवाली, इसकी जोड़ी में हम लिखेंगे दीप। फिर उसके बाद है क्रिसमस, इसके साथ जोड़ी होगा सांता क्लॉज। चौथा है होली, इसकी जोड़ी लगाएंगे हम रंग के साथ। प्यारे बच्चों, अब आप अपने दोस्त या सहेली के बारे में 2-2 जुमले अपनी नोटबुक में लिखें और ईद और दिवाली पर 5-5 जुमले अपनी नोटबुक में लिखें और अपने उस्ताद को दिखाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।